हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो अपने एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहे थे, तो और एनिमल हस्बेंड्री के अंदर अपने टॉपिक कर रहे थे डेयरी टेक्नोलॉजी। तो डेयरी टेक्नोलॉजी है वो लगभग पूरी हो चुकी है। आज इसकी लास्ट क्लास होने वाली है और इसके क्लास के अंदर अपने जो पूरा सिलेबस है वो अपने पूरा कर लेंगे। तो आज की अपनी लास्ट क्लास है, इसके अंदर एक दो टॉपिक बचे हैं, उसके बाद में डेयरी टेक्नोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाएगी। और बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इसकी पीडीएफ, तो आपको इसकी पीडीएफ है जो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आज शाम तक इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो मिल्क टेक्नोलॉजी है इस नोट्स के अंदर है, इससे लगभग पूरे जो भी जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे वो सब के सब कवर हो जाएंगे। तो आप ज़्यादा इस पे चिंतन ना करें कि बाहर से कोई क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे। तो इसके अंदर पूरा सिलेबस है, आप बेफिक्र होकर इसको कंप्लीट पढ़ें, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। और तो चलिए अपने शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट टॉपिक और डेयरी टेक्नोलॉजी के कुछ एक दो टॉपिक जो लास्ट के बचे हुए हैं। तो अपने शुरू करते हैं दही। तो दही होता है ये कि एक किण्वित पदार्थ होता है। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि दही है ये कौन सा पदार्थ है। ये एक किण्वित पदार्थ है और जो दूध को 21 डिग्री तापमान पर ठंडा करके 1 से 3% जामन या स्टार्टर मिलाकर उचित समय पर रखकर तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या उठता है, यहाँ पे उठता है एक तो कि दही है ये किण्वित पदार्थ है। दूसरा क्या उठता है यहाँ से उठता है कि जो दूध के अंदर अपने दही जब या स्टार्टर जब अपने मिलाएंगे तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो उसका टेम्परेचर होना चाहिए 21%। बस यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें दो ही है, एक तो 21% और एक किण्वित पदार्थ है दही। उसके बाद में अपने पढ़ते हैं जामन। तो जामन में आपको बता दूं क्या होता है कि जैसे लस्सी होती है या पुराना दही होता है वो अपने दूध के अंदर मिलाते हैं तो उसको जामन बोलते हैं। ये होता है 3 प्रकार का। तो सबसे पहला आता है प्राकृतिक, उसके बाद में आएगा सामान्य और उसके बाद में आएगा वैज्ञानिक, उसके बाद में आएगा कृत्रिम। तो जो प्राकृतिक होता है उसके अंदर क्या होता है, प्राकृतिक जामन अपने किसको बोलेंगे, तो जैसे अपने दूध को रख दिया तो उसके अंदर अपने आप अम्लता उत्पन्न हो जाती है और वो दही के अंदर बदल जाता है, तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक जामन। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो होता है जीवाणु, तो होता है स्ट्रेप्टोकोकस। प्राकृतिक जामन के अंदर कौन सा जीवाणु पाया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस। उसके बाद में अपने पढ़ते हैं सामान्य जामन यानी कि नॉर्मल स्टार्टर। तो नॉर्मल स्टार्टर होता है जो वो एक दिन पहले की छाछ हो सकती है या दही हो सकता है और इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस। उसके बाद में आता है कृत्रिम जामन। तो कृत्रिम जामन होता है ये प्रयोगशाला के अंदर तैयार किया जाता है। इसके अंदर 2 बैक्टीरिया होते हैं, एक तो होता है स्ट्रेप्टोकोकस, एक होता है लैक्टोबैसिलस। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 2 बैक्टीरिया। कृत्रिम के अंदर कौन सा पाया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है जो आपको एग्जैक्ट ऐसी की ऐसी लिखनी पड़ेगी, इसके अंदर कोई भी समझाने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं जामन के में अम्लता कितनी होती है, यानी कि जामन होता है जो या स्टार्टर होता है उसकी अम्लता कितनी होती है, तो 0.8% होती है। उसके बाद में जामन का पीएच कितना होता है, तो 4.1 से 4.3% होता है। उसके बाद में आदर्श दही में अम्लता कितनी होती है, 0.75 से 0.95% होती है। उसके बाद में दही में प्रोटीन की मात्रा 3.3 से 3.5%। फिर दही के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, कितना पाया जाता है, 0.6 से 1%, या होता है 0.6 से 1.1, पर ये 1.1 वाला थोड़ा डीप हो जाता है। उसके बाद में आता है इनक्यूबेशन, किसे बोलते हैं, तो इनक्यूबेशन आपको मैं बता दूं कि दूध का दही के अंदर बदलना, ठीक है, तो उसके मध्य कितना समय लगा है उसको बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। और ये अलग अलग होता है विधि के अकॉर्डिंग। उसके बाद में अपने बात करते हैं दही बनाने की विधियाँ। तो दही बनाने की 2 विधि है, एक तो होती है देसी विधि और एक होती है वैज्ञानिक विधि। तो अपने बात करते हैं सबसे पहले देसी विधि के बारे में। तो देसी विधि में क्या होगा, दूध लेना है अपने को, उसके बाद में उसको उबालना है, फिर उसको वातावरण तापमान पर रखना है और जब उसका 21 डिग्री तापमान हो जाए तो उसके अंदर अपने जामन मिला देना है और उसके बाद में वो दही के अंदर बदल जाएगा। तो जामन होता है वो अलग अलग मिलाया जाता है, यानी कि गर्मियों के अंदर अपने कम मिलाते हैं और सर्दियों के अंदर अपने ज़्यादा मिलाते हैं। तो ये कम ज़्यादा क्यों होता है, इसका कारण ये है कि
कि गर्मी होती है उसके अंदर जो जामुन होती है उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, वो यानी कि कम मात्रा के अंदर भी ज़्यादा काम करता है। इसलिए अपने को गर्मियों के अंदर 1% जामुन मिलाना चाहिए और सर्दियों में 3% देसी विधि के अंदर। और इसका जो इंक्यूबेशन टाइम होता है वो होता है 8 से 10 घंटे। उसके बाद में अपने बात करते हैं वैज्ञानिक विधि पे। तो वैज्ञानिक विधि होती है इसके अंदर सेम का सेम वो का वही प्रोसेस है, पर उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दूध होता है उसकी अम्लता चेक करनी है अपने को। सबसे पहले 0.12 से 0.16% होनी चाहिए। निर्जमीकृत करेंगे फिर उसको 100 डिग्री टेम्परेचर पर अपने 10 से 15 मिनट के लिए निर्जमीकृत करेंगे। उसके बाद में उसको अपने वातावरण तापमान पर रखेंगे जो कि है 21 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में अपने इसके अंदर जामुन मिलाएंगे, जामुन वो की वही प्रोसेस, यानी कि गर्मियों के अंदर अपने मिलाएंगे 0.5% और सर्दियों में मिलाएंगे 1%। और इसका इंक्यूबेशन टाइम होगा गर्मियों के अंदर होगा 6 से 8 घंटे और सर्दियों के अंदर होगा 12 से 14 घंटे। उसके बाद में अपने दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है छेना या पनीर। क्या है छेना या पनीर? तो अपने बात करते हैं छेना और पनीर क्या होती है। दूध को 80 से 82 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर कर उसमें 1 से 3 या 1 से 2% सिट्रिक अम्ल मिलाकर तैयार किया जाता है। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं सीधा नॉर्मल भाषा के अंदर कि अपने दूध लेंगे, ठीक है, जब उसका तापक्रम 80 से 82 डिग्री हुआ तो उसके अंदर अपने सिट्रिक एसिड यानी कि नींबू की बूंदें डालेंगे तो वो दूध फट जाएगा। ठीक है, और उस दूध को अपने एक कपड़े के अंदर डाल लेंगे और उसको अपने एक निश्चित जगह पे रख देंगे तो उसके अंदर से पूरा पानी निकल जाएगा। तो जो ठोस पदार्थ अपने पास बचेगा उसको बोलेंगे छेना। और अगर उस ठोस पदार्थ को अपने शेप दे देते हैं, कोई आकार दे देते हैं या कोई आकृति दे देते हैं तो उसको बोलते हैं पनीर। अब अपने कुछ इम्पोर्टेंट डाटा है वो याद करते हैं। तो गाय के दूध का छेना बढ़िया होता है, उसके अंदर 14% यानी कि 100 किलो दूध है तो उसके अंदर 14 किलो दूध है, उसका छेना बन जाएगा गाय के दूध का। और भैंस का दूध का जो पनीर होता है वो बढ़िया बनता है, यानी कि भैंस के दूध है अगर अपने पास 100 तो 20% उससे अपने पनीर है वो प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि एक तरफ अपने पास अवयव है, दूसरी तरफ गाय के दूध का छेना और उसके बाद में भैंस के दूध का छेना। तो इसके अंदर अपने डिफरेंस करते हैं कि पानी होता है वो होता है 53% गाय के छेने के अंदर और भैंस के छेने के अंदर होता है 51%। ऐसे ही प्रोटीन होता है 17 और भैंस में होता है 14%। वसा होती है 24 और इधर होती है 29%। लैक्टोज होता है 2.2% और इधर होता है 2.4%। और खनिज लवण होता है गाय के छेने में 2.1% और भैंस के छेने में होता है 1.98। उसके बाद में अपनी बात करते हैं खोया या खोआ। तो खोआ होता है उसके अंदर ठोस पदार्थ होता है 70 से 75%। और वैसे ही पीछे की तरफ अपने डिफरेंस करते हैं इसके अंदर। तो गाय का एक तरफ खोया और एक तरफ भैंस का खोया। तो अभी आप अपने वसा बात करते हैं। तो गाय का जो खोया होता है दूध का उसके अंदर 26% वसा होती है और भैंस के अंदर 36%। और प्रोटीन होता है जो गाय के खोए के अंदर होता है वो होता है 19% और भैंस के दूध के खोए के अंदर होता है 17%। उसके बाद में अपने बात करते हैं अपना लास्ट टॉपिक है ये। इस टॉपिक के पूरे होते ही अपनी डेयरी टेक्नोलॉजी है वो पूरी हो जाएगी और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी। शाम तक PDF है जो अपलोड कर दी जाएगी तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड ज़रूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अपने बात करते हैं दूध के प्रकार की। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देकर इसको समझने की कोशिश करें। तो दूध के प्रकार होते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं संपूर्ण दूध, फिर अपने बात करते हैं वसा और फिर SNF और फिर टैग। तो गाय का जो दूध होता है उसके अंदर वसा होती है 3%, SNF होता है 8.5% और उसका टैग होगा रेड। ऐसे ही भैंस का दूध के अंदर जो वसा होगी वो होती है 6%, SNF होगा 9.0 और टैग होगा उसका रेड। उसके बाद में अपने टोन्ड मिल्क
याद करते हैं। टोन्ड मिल्क बोलते हैं किसको, पहले मैं आपको ये बता दूं। तो जो टोन्ड मिल्क अपने उसको बोलते हैं जैसे अपने दूध को गर्म कर लिया, उसमें से जो क्रीम आई या ऊपर जो वसा है उसको अपने अलग कर देंगे, और जो उसके बाद में जो दूध बचेगा उसको बोलते हैं टोन्ड मिल्क। और डबल टोन्ड मिल्क किसको बोलते हैं, अपने वापस उसमें से वसा और निकाल ली तो उसको बोलते हैं डबल टोन्ड मिल्क। तो इस दूध के अंदर क्या बचा, प्रोटीन बचा, ओनली फॉर प्रोटीन बचा। और ये दूध कौन ज़्यादातर उपयोग में लेते हैं, जो जिम करते हैं ना, जो वो सबसे ज़्यादा इस दूध का उपयोग करते हैं, टोन्ड मिल्क का और डबल टोन्ड मिल्क का। तो टोन्ड मिल्क होता है उसके अंदर वसा होती है 3% और SNF होता है उसका 8.5%, और जो टैग होता है वो होता है ब्लू। और डबल टोन्ड मिल्क होता है उसके अंदर वसा होती है 1.5% और जो SNF होता है वो होता है 9.0%। उसके बाद में अपने मानीकृत दूध के बारे में जानते हैं। तो मानीकृत दूध होता है उसके अंदर वसा होती है 4.5% और SNF होता है 8.5% और उसका जो टैग होता है वो होता है ग्रीन। अब अपने बात करते हैं पुनर्योजित दूध। तो पुनर्योजित दूध होगा उसके अंदर वसा होगी 3% और SNF होगा 8.5%। उसके बाद में अपने रिकॉम्बिनेटेड होता है, जो उसके बारे में अपने याद करते हैं कि वो क्या होता है रिकॉम्बिनेटेड दूध। तो यह बटर ऑयल व स्प्रेटा दूध को मिलाकर तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेटेड दूध या मिल्क। उसके बाद में पुनर्रचित दूध किसको बोलते हैं, 1 भाग पाउडर का और 7 से 8 भाग पानी होगा, उसको बोलते हैं अपने पुनर्रचित दूध। उसके बाद में पूरित दूध किसको बोलते हैं, तो पूरित दूध होता है दूध से वसा निकालकर वानस्पतिक वसा यानी कि नेचुरल फैट मिला देते हैं, तो उसको बोलते हैं पूरित दूध। तो जैसे दूध को गर्म किया अपने ने, वसा निकाल ली और उसके अंदर वानस्पतिक वसा मिला दी, तो उसको बोलते हैं पूरित दूध। अब आता है फुल क्रीम मिल्क। तो फुल क्रीम मिल्क होता है उसके अंदर वसा होती है 6.0% और SNF होता है 9.0% और जो इसका टैग होता है वो होता है ब्राउन। उसके बाद में स्प्रेटा, तो स्प्रेटा को बोलते हैं स्किम्ड मिल्क और इसके अंदर जो वसा होती है वो होती है 0.1 से 0.5% और उसका SNF होता है 8.7%। उसके बाद में टेट्रा पैक मिल्क अपने बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट दूध है ये टेट्रा पैक मिल्क। किसको बोलते हैं, तो यह भारतीय सेना को उपलब्ध करवाया जाता है। यह 90 दिन तक खराब नहीं होता। टेट्रा पैक जो दूध होता है वो 90 दिन तक खराब नहीं होता। उसके बाद राजस्थान में एकमात्र टेट्रा पैक मिल्क संयंत्र जयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान में दूध जांच प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है, मानसरोवर जयपुर के अंदर। ये 2014 के अंदर बन गई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 2014 के अंदर। वापिस एक बार मैं रिपीट करता हूँ, टेट्रा पैक जो दूध होता है वो भारतीय सेना को मिलता है और इसका संयंत्र है वो जयपुर के अंदर है। और राजस्थान के अंदर दूध जांच प्रयोगशाला है वो मानसरोवर जयपुर के अंदर है और 2014 के अंदर स्थापित हो चुकी थी। अब आती है दूध धोने की प्रक्रिया। तो दूध धोने की प्रक्रिया 5 से 7 मिनट के अंदर पूरी कर लेनी चाहिए, सबसे अच्छा रहता है पशु के लिए। उसके बाद में अपने हार्मोन के बारे में जानते हैं। तो पाउसने हेतु हार्मोन कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है पाउसने हेतु। स्त्रावण हेतु प्रोलैक्टिन होता है और वापस चढ़ाने हेतु दूध एंड्रिलीन होता है। उसके बाद 1 ml दूध बनने के लिए 400 से 500 ml रक्त का संचरण होता है, यानी कि संचरण का मतलब है एक तरफ से दूसरी तरफ रक्त का जाना, उसको बोलते हैं संचरण। उसके बाद में 1 लीटर दूध बनने के लिए 4 से 5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो अपनी डेयरी टेक्नोलॉजी है वो पूरी हो चुकी है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम है उस पर मिल जाएगी। और अपने कल से शुरू करते हैं इसकी टेस्ट सीरीज़ और साथ ही साथ अपने शुरू करते हैं एनिमल हस्बेंड्री के अंदर अपना टॉपिक है लाइव स्टॉक एंड मैनेजमेंट। तो अपने उस पर भी डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक भी अपने को पूरा करना है। अपने एनिमल हस्बेंड्री वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड की गई है। तो पहला पार्ट था जो था डेयरी टेक्नोलॉजी, जो अपनों ने पूरा कर लिया। दूसरा है लाइव स्टॉक एंड मैनेजमेंट और तीसरा है वेटरनरी साइंस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।